कैसे लवर बॉय का दौर खत्म हुआ और एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हो गया, जानते हैं। यूं तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में बनी, लेकिन ऐसी कल्ट क्लासिक चंद ही फिल्में हैं जिसमें एक दमदार कहानी हो, जिनके डायलॉग जुबान पर चढ़ जाए और गाने दर्शकों को दीवाना बना डाले। फिल्म नमक हराम भी उन्हीं में से एक है। इस फिल्म को नामी डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के लिए डायरेक्टर से स्टार्स को खुद का किरदार चुनने की आज़ादी दी थी, लेकिन उसके बाद भी फिल्म का क्लाइमेक्स देखकर अमिताभ बच्चन रूठ गए थे। अगर अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर की 10 बेहद बिंदास फिल्मों की बात की जाए तो साल 1973 में रिलीज हुई उस फिल्म का जिक्र जरूर होता है जिसने उनकी किस्मत को पलट कर रख दिया। ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि नमक हराम थी, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना, अभिनेत्री रेखा, सिमी ग्रेवाल और कॉमेडियन असरानी जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे। उस दौर में भी 30 लाख रुपए के बजट में बनी फिल्म नमक हराम ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की थी। फिल्म की शूटिंग जब चल रही थी तब राजेश खन्ना एक के बाद एक कई फिल्मों में बिजी थे। वही अमिताभ बच्चन के पास उन दिनों ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए डायरेक्टर ने तय किया कि पहले अमिताभ के बाकी कलाकारों के साथ सीन शूट किया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिल्म से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा कॉमेडी एक्टर असरानी ने बयां किया था। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ नमक हराम में काम किया था, लेकिन उस वक्त दोनों के बीच काफ़ी तनाव था। एक पुराने इंटरव्यू में कॉमेडी एक्टर असरानी ने 1973 की फिल्म के सेट पर हुई घटनाओं के बारे में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को फिल्म में भूमिका चुनने की छूट दी थी, जो भी वो निभाना चाहे। जहां राजेश खन्ना ने फिल्म में मरने वाले किरदार को चुना, वही बिग बी ने दूसरे किरदार को चुना, लेकिन फिल्म के शूटिंग के आखिर तक अमिताभ बच्चन को अपना फैसला गलत लगने लगा। इंटरव्यू में असरानी ने बताया था कि फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन अमिताभ बच्चन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और उसी दाग को उन्हें कमरे से बाहर धमकी देकर निकलवाना पड़ा था। उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना में तब सुपरियॉरिटी की भावना थी। उनका मानना था कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। पूरी फिल्म के दौरान दोनों के बीच तनाव साफ दिख रहा था। शुरुआत में ऋषिदार ने उन दोनों से पूछा था कि वे कौन सी भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, 2 किरदार है, एक मरता है एक लड़ता है, आप तय करें। उन दिनों यह चलन था कि जो एक्टर पर्दे पर मरता है वही वाहवाह लुटता है, और राजेश खन्ना ने मरना चुना था। नमक हराम की शूटिंग के आखिरी दिन राजेश खन्ना की माला पहना हुआ फोटो फ्रेम मोहन स्टूडियो में लटका दिया गया। अमिताभ बच्चन रिपोर्टिंग समय सुबह 9:30 से काफ़ी पहले आ गए थे और अपने मेकअप रूम में जाकर बैठ गए। सुबह 10:30 ऋषिदा आए और उन्होंने अपने असिस्टेंट नितिन मुकेश को शॉट के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाने के लिए भेजा। नितिन यह कहकर वापस आया कि वह दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। अमिताभ बच्चन फिल्म में नहीं मरने के अपने फैसले पर अफसोस जता रहे थे। असरानी ने बताया, दरअसल अमिताभ ने सोचा कि शायद वह ऋषिदा को अंत बदलने के लिए मना सकेगा, लेकिन माला पहना हुआ फ्रेम पहले ही लगाया जा चुका था और इससे वह परेशान हो गए थे। उस घटना को याद करते हुए एक्टर ने बताया था कि ऋषिदा ने उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और कहा, अमित क्या हुआ? उन्होंने कहा, ओ फोटो। ऋषिदा ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमको बोला था ना, तुमने वह भूमिका चुनी, अब आप पीछे नहीं हट सकते, वरना मैं राजेश की तस्वीर हटा दूंगा और फिल्म बंद कर दूंगा। ये सुनने के बाद तुरंत अमिताभ बच्चन सेट पर आए और शॉट दिया, लेकिन उस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। एक सीन है जहां राजेश खन्ना का एक्सीडेंट हो जाता है। अमिताभ बच्चन का गुस्सा फूटते हुए उन्होंने भीड़ से पूछा, किसने मारा? इस सीन से दर्शकों को तालियां बजाने में मजबूर कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नमक हराम के बाद राजेश खन्ना का पतन शुरू हुआ। लवर बॉय का दौर खत्म हो चुका था, एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हो गया। राजेश खन्ना का पतन इतनी बुरी तरह से हुआ और 1970 और 1980 के दशक में बिग बी ने राज किया।